तो मेरे प्यारे बच्चों, बात सिर्फ इतनी सी बोली कि हर चीज को अगर हमने देखना है वो ऑक्सीडाइज होगी, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका जुड़ी हुई चीज क्या है। ऐसे तो हर एक चीज किसी दूसरे के साथ अलग अलग तरह से ऑक्सीडाइज होगी, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंट होता रहेगा अलग अलग एलिमेंट के साथ, तब तो हम इसी काम में रह जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ा, जिसके रेफरेंस में हम बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके, बाकी सबका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सके। अब हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो आसानी से ऑक्सीडाइज भी हो और आसानी से रिड्यूस भी हो, तो वो किसी भी चीज के साथ जोड़ा जा सके। अगर किसी ने ऑक्सीडाइज होना है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए, किसी ने रिड्यूस होना है तो रिड्यूस हो जाए, और आसानी से हम उसका निकाल सके क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब ऐसे के लिए हमें यह देखना था कौन ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी उतनी आसानी से होता है, रिड्यूस भी उतनी आसानी से होता है। तो बेटा व्हाट नेक्स्ट देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज भी होता है, हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिड्यूस भी होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन एक गैस है। अब गैस का इलेक्ट्रोड बनाए कैसे? हैं जी? तो यहां पे इजाद हुआ सबसे पहले पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है जिसको लेकर के हम बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। और इसमें सबसे पहले हमने डिस्कवर किया बेटा एस एच ई, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? है भाई, मन में लड्डू फूटा। तो शी जो है वो क्या है हमारे पास, ऐसी वैसी बात मत समझो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शी बोलते हैं। अगर तुम्हें शी शब्द छी लगे तो आप इसको नी लिख दें। ठीक, नी मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बात एक ही है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दो, ये एक ही बात है। ये सबसे पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने निकाला। हमने इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश की। हाइड्रोजन गैस थी तो उसका इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता था। तो हमने क्या किया, हमने एक वेसल ले लिया। अब देखो कॉम्पोजिशन इसकी, इस तरह से एक वेसल ले लिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, और इस वेसल के अंदर बेटे मैंने 1 मोलर HCl ले लिया। क्या ले लिया? 1 मोलर HCl। हमने 1 मोलर HCl ले लिया। इसमें एक ग्लास की ट्यूब लगा दी, जिसको ऐसे ऐसे करके ग्लास की एक ट्यूब लगा। अब इस ट्यूब में हमने यहां से हाइड्रोजन गैस को डालना है एट 1 बार प्रेशर। बेटा कोई पुरानी किताब पकड़ोगे ना तो उसमें 1 एटमॉस्फेयर लिखा रहेगा। ठीक, क्योंकि पुराने समय में लोगों को एटमॉस्फेयर पसंद था ना, तो इसलिए प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता था। अभी लोगों को बार पसंद है तो प्रेशर का यूनिट बार कर दिया मेरे दोस्त, हैं जी? अब हाइड्रोजन तो गैस है, अब इसका इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते। ठीक, यहां पे HCl तो चलो ठीक है, इट्स गुड कि यहां पे HCl है, लेकिन अब इस हाइड्रोजन का जो यहां से बबल हो रही है उसका रिएक्शन भी तो करवाना है। उसके लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ा जो इनर्ट हो, जिसका अपना रिएक्शन ना हो, और उसके लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया गया प्लेटिनम ब्लैक। ऐसी एक फॉइल ले ली गई, प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल। सो दिस इज अ फॉइल ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। ठीक, प्लेटिनम इज क्वाइट अनरिएक्टिव, और इसको प्लेटिनम की वायर के साथ टांग दिया गया, क्योंकि अगर पूरा इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का बनाते तो काके कंगाल हो जाते ना, है ना? तो छोटा सा प्लेटिनम का फॉइल ले लिया और बाकी प्लेटिनम की वायर से ही काम चला लिया हमने। ठीक, और इसको ऐसे करके ये जोड़ देंगे, तो ये इलेक्ट्रोड बन गया हमारे पास SHE। अब इस SHE में क्या है, 1 मोलर HCl, हाइड्रोजन इज बबल्ड एट 1 बार प्रेशर ऑन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, और प्लेटिनम वायर से टंगा हुआ है, तो ये SHE है। Now it can work as cathode, it can work as anode, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, हाइड्रोजन में रिडक्शन भी हो सकती है। पहली बात, if it works as anode, अगर ये एनोड की तरह वर्क करता है मेरे प्यारे, अगर ये एनोड की तरह वर्क करता है,
तो बेटा एनोड की तरह अगर वर्क करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी, एनोड की तरह वर्क करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन में ये जो हाइड्रोजन आ रही है ये इलेक्ट्रॉन देगी और H पॉजिटिव बनाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो ऐसे ये एनोड की तरह वर्क करेगा। पर बेटा इसमें रिडक्शन भी हो सकती है, इट कैन वर्क एज कैथोड आल्सो। सो इफ इट वर्क्स एज कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह वर्क करता है तो बेटा कैथोड की तरह कैसे वर्क करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये HCl जो होगा that will putting into H positive and putting into Cl1 negative. So HCl is putting into H positive and Cl1 negative. So ये जो H positive हमारे को सॉल्यूशन में मिल रहा है, ये H positive आने ऐसे करके जगह जगह हाइड्रोजन गैस के ये बबल्स बन जाएंगे। और वैसे भी हाइड्रोजन हम डाल रहे तब भी हाइड्रोजन के बबल बनेंगे, हाइड्रोजन के बबल बबल बबल। तो ये एनोड भी वर्क किया, ये कैथोड भी वर्क किया। सो इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, कैन वर्क एज एनोड, कैन वर्क एज कैथोड। क्लियर? दोनों तरह से वर्क कर सकता है। हमने इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी? रिप्रेजेंटेशन जैसे सेल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे लिखी कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था भाई, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था मेरे दोस्तों, और इसमें हाइड्रोजन गैस को बबल करवाया जा रहा था, ठीक। और किस पे? 1 बार प्रेशर पे। और हमारे पास क्या बन रहा है? ये हाइड्रोजन बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम रिडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं ना बेटा, तो H पॉजिटिव, ठीक, दैट इज यहां लिख देना 1 मोलर गिविंग अस हाइड्रोजन एट 1 बार प्रेशर, ठीक है जी, 1 बार प्रेशर। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। रिडक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं, H पॉजिटिव इज गिविंग अस H2, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसका जो हमने E डिग्री यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो फिक्स कर लिया 0.0 वोल्ट। होता नहीं है पर हमने मान लिया कि 0.0 वोल्ट सभी के लिए बराबर हो रहा है, तो मान लिया 0.0 वोल्ट। तो ये रेफरेंस हमने ले लिया। अब मान लो मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी SRP जिंक का, कॉपर का, कैसे निकालना? हमने क्या किया, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया दोस्तों, जैसे हम पहले लेते आए हैं वैसे ही जिंक का इलेक्ट्रोड अभी भी ले लेंगे, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा। और इसी के साथ साथ हम अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड भी ले लेंगे, ठीक। तो यहां पे आपको पता है जिंक सल्फेट डाली जाती है और इसके अंदर जिंक की रॉड डिप की जाती है जिंक सल्फेट में, ठीक। जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड कर दी डिप, ठीक है जी। और यहां हमने ऐसे करके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक। और इसको यहां पे जोड़ दिया विद द कंडक्टिंग वायर, ठीक है जी। और बीच में जैसा कि हम लगाते हैं, हमने यहां पे लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, यानी सर्किट को कर दिया गया कंप्लीट, ठीक है जी। तो यहां हमारे पास सॉल्ट ब्रिज भी लग गया। तो ये हमारे पास है SHE, ये हमारे पास क्या है SHE, ठीक। और ये जिंक का इलेक्ट्रोड। अब यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड वर्क करेगा और ये कैथोड वर्क करेगा। कैसे पता चलेगा? अरे यार कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, आप यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर की सुई आपको करंट की डायरेक्शन बता देगी। और हमें पता करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कैथोड टू एनोड, तो सुई आपको बता देगी करंट कहां से कहां जा रहा है, तो पता चल जाएगा एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। क्यों जी? है ना जी। तो उस वोल्ट जब हम इस पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो उसकी डिफ्लेक्शन हमें शो कर देगी कि ये एनोड ये कैथोड। तो जिंक की जगह पे ये जिंक एनोड बनता है, ये कैथोड बनता है। और फिर हमने उस गैल्वेनोमीटर की जगह यहां पे लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर करता है। हमने इसकी वैल्यू को कर लिया नोट,
से इसकी वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट, यानी सेल की वोल्टेज आ गई 76 वोल्ट। अब ये हम ये जानते थे कि ई डिग्री ऑफ सेल जो होगा वो ई डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड होगा। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है सेल के ऊपर 0.76 वोल्ट, और ई डिग्री ऑफ कैथोड जो कैथोड है वो यहां पे SHE है, तो SHE की वैल्यू 0.0 वोल्ट। अभी पता है यार हमारे को, ठीक, SHE की वैल्यू 0.0 वोल्ट। ठीक है जी। और माइनस क्या करोगे, ई डिग्री ऑफ जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। ठीक है जी। कैथोड यहां पे इसका था हाइड्रोजन का, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू हमने वोल्टमीटर से देख ली। ठीक, अब इसका मतलब बड़ी आसानी से पता चल गया कि ई डिग्री ऑफ जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, यानी जिंक का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। वैसे जिंक का हमने कैलकुलेट, सर मेरे को नहीं पता, आप कॉपर का निकाल के बताओ। तो चलो कॉपर का निकालते हैं। कॉपर के लिए हमने फिर से एक सेल ले लिया मेरे दोस्त। ठीक, वैसे ही सेल बनाएंगे जैसे अब पहले बनाए थे, वैसे अब यहां बनाएंगे। ये लो जी, यहां लगा दिया SHE, यहां हाइड्रोजन बबल करवाई 1 बार पे। ठीक है जी, ये HCl है, और यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और कॉपर की ले ली रॉड। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू ब्लू ब्लू, और इसके अंदर ऐसे लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज, नहीं तो सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं होना था। ठीक है, और फिर इसको भी ऐसे ही वायर से जोड़ देंगे। ठीक, पहले लगा लेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा कौन कैथोड कौन एनोड। तो यहां हमें गैल्वेनोमीटर से समझ में आया कि ये कैथोड बन रहा है, उसकी डिफ्लेक्शन से, उसकी सुई से पता चल जाएगा सुई किस साइड को पॉइंट कर रही है। ठीक, उस साइड से करंट फ्लो कर रहा है तो पता चल जाएगा हमें। तो ये कैथोड, ये एनोड। ठीक है, अब यहां SHE एनोड बना था। ठीक, मेरी मर्जी नहीं है, किसी और की मर्जी नहीं है। ठीक, ये हमें गैल्वेनोमीटर ने बताया, एक्सपेरिमेंटली बताया कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है। तो हमें पता कैथोड जहां से करंट फ्लो कर रहा होगा उसको कैथोड बना दिया, जहां जा रहा होगा उसको एनोड बना दिया। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से पता चल गया। और फिर लगाया बीच में वोल्ट मीटर, इसकी कर ली रीडिंग नोट, रीडिंग आ गई 0.34 वोल्ट। अब की बात, हमारे पास ई डिग्री ऑफ सेल जो होगा वो ई डिग्री ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, ठीक, क्योंकि वो कैथोड था, माइनस ई डिग्री ऑफ एन पॉजिटिव टू हाइड्रोजन क्योंकि वो एनोड था। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने निकाल दी है 4 वोल्ट। ठीक है जी, और कॉपर की हमें निकालनी है ई डिग्री ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट है। तो बेटे ई डिग्री ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर कितना आ गया, बोला सर ये हमारे पास 0.34 वोल्ट आ गया। ऐसे बेटा कॉपर का निकाल लिया। ऐसे डिफरेंट सेल्स के साथ, ऐसे ही डिफरेंट सेल्स के साथ बेटे हमने बहुत आसानी से डिफरेंट के साथ इसमें यूज करके SHE को सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के रख दिए। बोलो बेटा क्लियर हुआ हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज SHE? जल्दी बोलिए यस और नो। ऑब्वियसली यस। तो देखो बेटा, अब बात आती है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। ठीक, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज किया पहले मजे से, लेकिन इसके काफी सारे लिमिटेशन थी। सबसे पहली बात तो ये है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन
difficult to maintain तो सबसे पहली बात, it is difficult to maintain concentration of H positive at 1 molar. ये जो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेनी है ना H पॉजिटिव की, बेटा इसको मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है, हमेशा मेंटेन नहीं होगी ये, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, तो फिर इसको मेंटेन करना मुश्किल है. सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रेशर एट 1 बार. जो प्रेशर है हाइड्रोजन का 1 बार, बेटे वो मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है. प्रेशर को थ्रू आउट सारी स्टडी में इतना मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक. अगली बात ये होती है, इट गेट्स इजीली पॉइजन्ड, इट गेट्स इजीली पॉइजन्ड बाय इंप्यूरिटीज. इजीली पॉइजन्ड, इसमें थोड़ी सी भी इंप्यूरिटी आ जाए तो भैया गड़बड़ हो जाती है. पॉइजन्ड बाय इंप्यूरिटीज, उससे ईएमएफ गलत आ जाता है. ठीक. और सबसे बड़ी बात, नॉट इजीली हैंडल्ड, कैन नॉट बी इजीली हैंडल्ड, कैन नॉट बी इजीली हैंडल्ड. क्यों भैया? देखो दोस्तों, इसके अंदर HCl है. ठीक. HCl है तो भैया अगर ऊपर गिर गया ना तो मजे भी बहुत सारे आ जाएंगे, है ना भाई? ठीक. मजे भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो ऊपर गिरेगा तो ये भी दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए इजीली हैंडल भी नहीं किया जा सकता. और सबसे बड़ी बात, इसमें ना हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाता है, बार बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है. ठीक. इस फिनोमिना को बेटे हम बोलते हैं पोलराइजेशन. ठीक. इट गेट्स पोलराइज्ड वेरी ऑफन. पोलराइज्ड का मतलब यहां है डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड पे जो हाइड्रोजन की डिपोजिशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा इसमें, बार बार. फिर हमें बार बार ना इसको बाहर निकाल के ब्रश करना पड़ता है. ठीक. बार बार अंदर डालो, फिर बाहर निकालो, ब्रश करो, अरे बड़ा इट गेट्स इजीली पोलराइज्ड. तो ये वाली प्रॉब्लम्स, ये सारी लिमिटेशन थी SHE के साथ. तो अगर लिमिटेशन थी तो हमें कुछ नया सोचना पड़ता. तो इसको हमने प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल दिया. क्या बोल दिया? प्राइमरी. सबसे पहले हम यही लेंगे. ठीक. लेकिन इसकी लिमिटेशन के चलते हमें चंद और ढूंढने पड़े. तो उसमें से कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रोड या सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि सेकेंडरी जो होते हैं वो कैसे होते हैं. अगली बात आ जाएगी बेटा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. हमने कई और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स ढूंढ लिए. ठीक. जैसे उसमें बेटे हमारे पास होता था एक कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड. ठीक. कैलोमल इलेक्ट्रोड ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है बेटे. इसमें हम क्या करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम मरकरी, ठीक, मरकरी ले लिए. ठीक. मरकरी और कैलोमल होता है Hg2Cl2, मरकरी Hg2Cl2, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है KCl. इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला जाता है? KCl. ठीक है जी. ये हमने सॉलिड यूज करना है बेटे. ठीक. तो ये एक्वस होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है जी. ये कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है. थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूं बनाना कैसे है. ठीक. ताकि आपको कोई है. ठीक. वैसे तो जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है येट, बनाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. ये कैलोमल इलेक्ट्रोड बना के दिखा रहा हूं थोड़ा सा. ठीक है जी. इसमें हम यहां से इनलेट रखते हैं जहां से हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड. ठीक है जी. और इसके अंदर बेटे हम लोग अपना इलेक्ट्रोलाइट रखते, वही ग्लास की ट्यूब तो रखनी है.
तो हमने यहाँ पे ग्लास की एक ट्यूब रख लेनी है जिसमें प्लेटिनम का ही वायर ले लेना है। ये ग्लास की ट्यूब है और इसके अंदर ये प्लेटिनम का वायर है। ठीक है जी, प्लेटिनम का वायर विच कैन वर्क एज इलेक्ट्रोड, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक, यहां पर हम पेस्ट ले लेंगे बेटा जी, Hg2Cl2 की पेस्ट। ये ले लिया पेस्ट ऑफ Hg2Cl2 कैलोमल की पेस्ट, और नीचे ले लेना मरकरी, नीचे क्या ले लेना मरकरी, और ऊपर इलेक्ट्रोलाइट दैट इज KCl। ठीक है जी, KCl, और यहां से सॉल्ट ब्रिज को एक छोटा सा जोड़ने के लिए सेगमेंट होता है टू सॉल्ट ब्रिज, टू सॉल्ट ब्रिज। ये जो ओपनिंग है ये जाती है टूवर्ड्स टू सॉल्ट ब्रिज ज्वाइन करने के लिए। ठीक, इस तरह का कैलोमल इलेक्ट्रोड हमारे पास पाया जाता है। ठीक, अब कैलोमल इलेक्ट्रोड में जो KCl यूज किया होता है ना, उसको डिपेंड करते हैं। अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl यूज किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, अगर KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन यूज किया, यानी नो मोर KCl कैन बी डिसॉल्व्ड, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड की जगह 1 सेकेंड यार, इसी तरह से बेटे हम लिखते हैं 1 नॉर्मल KCl, इसी तरह से हम 1 नॉर्मल KCl भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो उसको नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। सो नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक, इसी तरह से बेटे हम N/10 यानी 0.1 नॉर्मल भी लेते हैं, 0.1 नॉर्मल KCl भी लेते हैं बेटा। ठीक, 0.1 नॉर्मल, इसको डेसी नॉर्मल कैलोमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसको डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बेटे जो आपका सैचुरेटेड होता है ना बेटा, इसका जो ई डिग्री हमने निकाला है, ई डिग्री सैचुरेटेड का, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किससे निकाला? इसको हाइड्रोजन से जोड़ के पहले निकाल के रख लिया हमने। ठीक, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है +0.241 वोल्ट, +0.241 वोल्ट, ये इसका सैचुरेटेड का होता है। और 1 नॉर्मल का 0.28। ठीक, अगर ई डिग्री इसका निकालना हो 1 नॉर्मल का +0.28 वोल्ट, और इसी तरह से डेसी नॉर्मल का निकालना होगा ई डिग्री, डेसी नॉर्मल का ई डिग्री, तो बेटे वो होगा 0.33, तो +0.333 वोल्ट। तो यानी आप कौन सा यूज कर रहे हैं उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है। और ऐसे ही दिस कैन आल्सो वर्क एज व्हाट यू कैन से अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके साथ कॉपर को जोड़ो, जिंक को जोड़ो, जिसको भी जोड़ो, जोड़ के निकाल। इसके अलावा हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों इन सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स में प्राइमरी हाइड्रोजन है, हमने ये जो निकाला है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाइड्रोजन से तो निकाला है, तो वो प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी होगा। ऐसे ही सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे ही सिल्वर इलेक्ट्रोड भी होता है बेटा हमारे पास। सिल्वर इलेक्ट्रोड में बेटे हम सिल्वर का सेल लेते हैं, ठीक है जी, उसमें हमने सिल्वर लिया विद AgCl, ठीक है जी, सिल्वर विद AgCl, ठीक, और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट KCl लिया जाता है। और इसका ई डिग्री अगर कभी देखना चाहो तो बेटे कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, +0.2225 वोल्ट होता है। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड भी यूज करते हो, ठीक है। इसी तरह से जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो हमारे पास
क्विन हाइड्रोन, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी यूज होता है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक इसी तरह से बेटा एक होता है सेमी क्यूनोन इलेक्ट्रोड। ये तुम्हारे काम के नहीं है, नाम इसलिए बता रहा हूं, कल को कहीं सुने तो सुना सुना से तो लगना चाहिए ना, हमारे काम के नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ऐसे बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देख करके हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ करके ईएमएफ निकाल देते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सब समझ में आ गया, यस और नो क्विकली?